जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी एग्जाम डेट आने के बाद आप थोड़ा ऐसा लग रहे हो कि परेशान वगैरह काइंड ऑफ कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो, आपके लिए मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट में जाके जो लेक्चर वहां पे प्रोवाइडेड है उनको कवर करो, और बाकी जो टॉपिक बच गए हैं वो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। दीज आर नॉट जस्ट एमसीक्यू सेशन, यहाँ पे जस्ट आपको एमसीक्यू के आंसर नहीं बताए जाएंगे। आज अगर मैं सार्क और एशियान पे लेक्चर लाया हूं तो इस लेक्चर के बाद आपको सार्क और एशियान का कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहले आप तो क्वेश्चन खुद ट्राई करना, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप फिर भी ट्राई करना, और जो एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड करूंगा साथ में उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि फर्स्ट समिट जो सार्क की हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, हमें बताना। तो पहली समिट जो सार्क की है वो कौन से ईयर में हेल्ड हुई थी, हमें ये बताना है। 1985 में हुई थी, 2000 में हुई थी, 2005 में हुई थी, 2015 में हुई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 1985। तो 7 और 8 दिसंबर 1985 में पहली समिट हुई थी सार्क की, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। बट सार्क क्या होता है पहले ये समझो। एक 5 मिनट हम सार्क में अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सार्क का आएगा आप मिस नहीं करोगे। देखो, सबसे पहली बात, सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सार्क की फुल फॉर्म को समझो, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन, यहीं से सब कवर हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजनल कोऑपरेशन के लिए साउथ एशिया में एक एसोसिएशन है। ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये साउथ एशियन रीजन है, ठीक है, जिसमें हमारा अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारा रीजन ये साउथ एशियन रीजन है। तो साउथ एशियन रीजन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है ताकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में एक दूसरे की वो हेल्प कर पाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म समझ आ गई, ठीक है। अब ये जो सार्क है, अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना, सब क्लियर हो जाएगा। ये सार्क का आइडिया जो है, सबसे पहली बार सार्क का आइडिया दिया था बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिया उल रहमान। क्या था इनका नाम? जिया उल रहमान। इन्होंने पहली बार आइडिया प्रपोज करा था कि जैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, इन्होंने ये आइडिया प्रपोज करा था कि सार्क जैसा कुछ होना चाहिए। और ये जो आइडिया है पहली बार रेज हुआ था 1980 में। कब रेज हुआ था? 1980 में ये रेज हुआ। और पहली जो समिट हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की, सार्क की पहली समिट हुई, वो कब हुई? 7 और 8 दिसंबर 1985 में। कब हुई? 7 और 8 दिसंबर 1985 में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो सार्क है वो कब बना था, तो ऑप्शन में वहां पर होगा 8 दिसंबर 1985। तो ये याद कर लेना, 8 दिसंबर 1985 को फाउंड हुआ था सार्क। तो ये डेट एग्जैक्टली याद कर लेना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सार्क में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब कितनी कंट्रीज सार्क का पार्ट है? तो 8 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं सार्क के मेंबर? 8 हैं। बट जब सार्क बना था ना 1985 में, तब 8 नहीं थे, तब कितने थे? 7 कंट्रीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कितनी फाउंडिंग मेंबर्स हैं सार्क के, तो कितनी कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मतलब जिन्होंने बनाने में रोल प्ले करा। तो फाउंडिंग मेंबर 7 थे, और एट प्रेजेंट कितने हैं सार्क के मेंबर? 8 हैं, ठीक है। 8वां कौन सा? अफगानिस्तान, जो बाद में ऐड हुआ। जब ये बना था तब कितने थे? 7 थे, ठीक है। अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सातों ही फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं, किसके? सार्क में। बट अफगानिस्तान जो है वो लेटर बाद में ऐड हुआ था 2007 में। अफगानिस्तान कब ऐड हुआ था? 2007 में। सर आप स्टोरी तो बता रहे हो, ये तो बता रहे हो कि 8 मेंबर्स हैं सार्क में, 7 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, बट ये तो बताओ कौन कौन से। तो बिल्कुल मैप आपके सामने है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से सुनो, ये आ गया हमारा प्यारा भारत। भारत के अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 कंट्रीज ये होगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान 2 कंट्रीज ये होगी। तीसरी कंट्री होगी इंडिया, 3 होगी। उसके बाद हमारे साथ में आ गया नेपाल, और यहाँ पे आ गया भूटान। 3 2 कितने हो गए? 5। उसके बाद यहाँ पर कौन आ गया हमारा? बांग्लादेश 6, और नीचे देखो श्रीलंका 7 और मालदीव 8। तो ये 8 कंट्रीज हैं सार्क में, 8। इसी तरह मैप से आप याद कर लो। इंडिया के रेफरेंस से लो, इंडिया के लेफ्ट में 2 आ गई, अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर नेपाल भूटान तो हमारे साथ ही है बिल्कुल। उसके बाद बांग्लादेश आ गया साथ में ही, देन नीचे आ गया श्रीलंका और मालदीव। ये सारी और इंडिया को मिला के 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्क का पार्ट है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब ये 8 ये याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर 7 थे, अफगानिस्तान ने बाद में ऐड करा था। अफगानिस्तान ने कब ऐड करा है सार्क में? अफगानिस्तान ने जो सार्क में ऐड करा है वो 2007 में ज्वाइन किया है एज मेंबर ऑफ द सार्क। एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा, बट आप ध्यान से समझो, ये सारी टाइमलाइन समझो, एक बार वापस लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेयर इज द हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहां पर है सार्क का, तो काठमांडू में। कहां पर है, काठमांडू। काठमांडू कहां पर है, नेपाल में। नेपाल काठमांडू में हेडक्वार्टर है किसका, सार्क का। बट जो ये बना था, देखो मैंने आपको बताया जो सार्क फाउंड हुआ उसका आइडिया पहली बार किसने रेज करा था, आइडिया किसने रेज करा था, अभी बताया आपको। ये देखो जियाउल रहमान ने। जियाउल रहमान कौन थे, प्रेसिडेंट, कहां के थे, बांग्लादेश के। इसका मतलब पहला जो सबमिट हुआ था ना, ये एसोसिएशन जो बनी थी पहली बार, ये कहां पर बनी थी, ये बांग्लादेश में ही बनी थी। कहां पर बनी थी, बांग्लादेश में बनी थी। ये पॉइंट याद रखना। उस केस में आप काठमांडू मार्क नहीं करना, काठमांडू में इसका एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर है, बट ये जो बनी थी ये बांग्लादेश में बनी थी। यहां पर लिखा हुआ है बांग्लादेश के ढाका में जो एसोसिएशन है वो बनी थी, कब बनी थी, 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, बनी कहां पर थी, बांग्लादेश के ढाका में। एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहां पर है सार्क का, हेडक्वार्टर पूछे नेपाल के काठमांडू में। दिस इज क्लियर। सार्क में इतनी चीजें आपने याद रखनी और इसमें से कुछ भी मत छोड़ना। एक बार वापस सारा रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, वापस सारा रिवाइज करवा दे। देखो सार्क क्या है, साउथ एशियन, ध्यान से सुनो, सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 8 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है। जब ये बना था तब इसमें 7 कंट्रीज थी और अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान लेटर 2007 में ऐड हुआ। इसका पहला समिट जो है 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कहां पर हुआ था, हमारे बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसीलिए बोला जाता है कि सार्क कहां पर फाउंड हुई है, ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नेपाल काठमांडू में है। इतना आपने याद रखना है। इसका आइडिया किसने प्रपोज करा था, जियाउल रहमान, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके, बांग्लादेश के, उन्होंने प्रपोज करा था। सर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है वो तो याद कराओ। बिल्कुल हमारे प्यारे भारत से आपने देखना है इंडिया, इसके लेफ्ट में आ गया अफगानिस्तान पाकिस्तान, वी हैव नेपाल भूटान बांग्लादेश, वी हैव श्रीलंका, वी हैव मालदीव्स, और हमारा प्यारा भारत तो है ही है। कुल मिला के 8 मेंबर्स हैं किसके, सार्क के हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना। दिस इज क्लियर। आपको सार्क में आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैंने सार्क के 2-3 क्वेश्चन और डाले हैं, वो आप खुद करोगे अब, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब आ गया एशियान का क्वेश्चन। एशियान का क्वेश्चन आ गया, यहां से एशियान को कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं हम। एमसीक्यू का हम रिवीजन सेशन में मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं। आपने अगर पहले भी हमारे चैनल से पढ़ा होगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियान। तो पहले तो एशियान की फुल फॉर्म देख लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, नहीं नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है हमें बताना है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एशियान वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1967। मतलब पहली स्टेटमेंट कहती है एशियान जो है 1967 में बना था, बैंकॉक में, बैंकॉक में बना था और 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एशियान पहले यहीं से याद कर लो। एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो यार, जैसे साउथ एशिया का मैंने आपको बता दिया, साउथ एशिया वाला रीजन वो है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान और यहां तक का। बट इसके आगे जो ये म्यांमार से स्टार्ट होता है ना, यहां से इधर वाला, ये आता है साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, ठीक है। इसलिए इस एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको। और जब ये स्टैब्लिश हुआ था 1967 बैंकॉक में, तो कितने मेंबर ने मिलकर करा था, 5 मेंबर। जैसे वहां पर था ना सार्क में 7 फाउंडिंग मेंबर थे और एक बाद में ऐड हुआ था, यहां पर पहले 5 थे और 5 बाद में ऐड हुए थे, ठीक है। सिंगापुर इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियान, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंडिया इज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान, हाँ डायलॉग पार्टनर हम हैं एशियान के, ये भी करेक्ट है। और एशियान के 10 मेंबर, ये भी करेक्ट। इसमें कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इन्हें पूछा था नॉन करेक्ट, तो नॉन करेक्ट तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही गलत फ्रेम है। इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर नहीं है क्योंकि इन्होंने नॉन करेक्ट पूछा। यहां पर बेसिकली पूछना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये सारी करेक्ट होती है, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। एशियान जो है 1967 में ही बना था, बैंकॉक में बना था और 5 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। सिंगापुर इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इसका सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर भी है और एशियान के 10 मेंबर है, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। बट आपको अभी तक ये नहीं आता था तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ाऊंगा मैं। एशियान ऐसे पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बोलेगा आपको। देखो एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो अगर ये हमारा इधर भारत था, ठीक है, इधर भारत है, ये है साउथ एशिया वाला रीजन, इंडिया वाला, इंडिया के साथ जो आ गया नेपाल भूटान बांग्लादेश तक, हमारा यहां तक है साउथ एशिया वाला। इसके इधर वाला जो ये रीजन आ जाता है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, तो इसीलिए इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं एशियान में, 10 मेंबर कंट्रीज है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये इकट्ठे ऊपर 5 आ जाते हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम ऊपर आ गए। देन मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और फिलीपींस, 5 ही आ गए। तो 5 + 5 कितने हो गए, 10 मेंबर्स इसके हैं। तो एशियान के कितने मेंबर्स हैं,
10 मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे सार्क जो है वो कहां पर बना था, वो बना था हमारे बांग्लादेश के ढाका में। इसी तरह जो एशियान है बेसिकली वो कब बना था, 8 अगस्त। ये 8 अगस्त डेट याद कर लेना, 8 अगस्त को एशियान डे के रूप में भी बनाया जाता है। 8 अगस्त को बैंकॉक डिक्लेरेशन, कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, उसके तहत जो है वो क्या बनाया गया था, एशियान बनाया गया था, ठीक है। किसके तहत बनाया गया था, बैंकॉक डिक्लेयर। आप मुझे बताओगे कि बैंकॉक इनमें से कौन सी कंट्री में आता है, किसकी कैपिटल है, तो बैंकॉक आप मुझे बताओगे, ठीक है। और जब ये बना था 8 अगस्त को, 8 अगस्त आगे डेट भी बतानी है ना, 8 अगस्त 1967 को बना था, ये याद कर लेना, 1967 को बना था, 8 अगस्त 1967 को। तो तब 5 मेंबर्स ने मिलकर इसको बनाया था। ये आपने नाम याद रखना है, इसके 5 फाउंडिंग मेंबर कौन से थे। टोटल तो 10 मेंबर है एट प्रेजेंट, बट इसके 5 जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो एग्जाम में पूछता है। तो कौन कौन थे फाउंडिंग मेंबर्स? एक था हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ये लिख लो कहीं पर, इंडोनेशिया। और अगर आप ये लेक्चर जो मैं बोल रहा हूं नहीं लिख रहे हो ना, फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। फिर या तो पेपर से पहले वापस देख लेना लेक्चर, अदरवाइज आप जो मैं बोल रहा हूं लिखो, ये सारा नहीं मिलेगा आपको। इंडोनेशिया, देन वी हैव मलेशिया, देन वी हैव फिलीपींस, फिलीपींस है हमारे पास, देन वी हैव सिंगापुर, देन वी हैव सिंगापुर, और उसके बाद वी हैव थाईलैंड। तो ये 5 जो इसके फाउंडिंग मेंबर, तो याद कर लेना फाउंडिंग मेंबर कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर और थाईलैंड। देखो याद करने का तरीका मैंने आपको ऐसे याद किया था, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये 5 ऊपर याद कर लो, 5 यहाँ पर। इसमें से ब्रुनाई को छोड़ दो, ये चारों ही फाउंडिंग मेंबर में हैं, और यहां से आपने जस्ट उठा लेना थाईलैंड, तो 5 इसके फाउंडिंग मेंबर में आ जाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद करे हुए हैं क्योंकि मुझे मैप थोड़ा याद है, तो इसलिए मुझे पता है 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और इसमें से ब्रुनाई को छोड़ना है, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये चारों ही फाउंडिंग मेंबर हो। यहां से मुझे थाईलैंड को उठाना है, ठीक है। अब थाईलैंड को क्यों उठाना है उसका आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप मुझे बताओगे बैंकॉक कहां पर है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको एशियान के बारे में पता चल गया। 8 अगस्त को एशियान डे के रूप में भी बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियान। तो एशियान का मोटो क्या है ये याद कर लेना, वन विजन, वन विजन, एक ही विजन है, एक ही आइडेंटिटी है, वन आइडेंटिटी, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी है, ठीक है, एक ही कम्युनिटी, ये याद करना, ये इसका क्या है, ये इसका मोटो है, ठीक है। अब इसका पूछता है सेक्रेटरीट कहां पर है, जैसे वहां उसका काठमांडू पे था ना सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर जो होता है, तो इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट वो जो कहां पर है, तो जकार्ता में। कहां पर है, जकार्ता। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। कहां पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। और पहला एशियान का समिट कब हुआ था, 1976 में हुआ था पहला एशियान का समिट। कहां पर हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पहला एशियान का समिट कहां पर हुआ था। जो भी क्वेश्चन मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना, बैंकॉक कहां पर है वो बताना है। पहला एशियन समिट 1976 में कहां पर हुआ ये बताना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आपने सर बताया नहीं था। जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मैं पढ़ा रहा हूं। अननेसेसरी क्वेश्चन में होमवर्क नहीं देता हूं, यूजुअली वो देता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखे। सो दिस इज ऑल अबाउट एशियान, इतना आपने याद रखना है एशियान के बारे में। सर 1 मिनट रिवाइज करवा दो जल्दी से एशियान के बारे में। कुछ नहीं है एशियान में, एशियान एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, 10 नेशंस हैं, फाउंडिंग 5 थे और 5 बाद में ऐड हुए। फाउंडिंग 5 कैसे याद रखने, ये राइट साइड वाली 5 कंट्रीज है ना, जो फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहां से ब्रुनाई को काट दो और यहां से थाईलैंड को उठा लो, तो ये 5 आगे फाउंडिंग मेंबर्स, और 5 बाकी जो बचे वो इसके बाद वाले ऐड होने वाले, टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका सेक्रेटरीट जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कब बना था, 8 अगस्त 1967 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसको एशियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ये भी याद करना है, इसको एशियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। 8 अगस्त को एशियान डे के रूप में बनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, हिस्ट्री में बताऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपको है ना कि डेट्स याद रखनी है। तो 8 अगस्त 1942 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर किसी ने हिस्ट्री के लेक्चर्स आप तो पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, बताना 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ था, ऐसा कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दिस इज क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है एशियान में। अब ये क्वेश्चन आप खुद मतलब ऐसे ही 2 मिनट में कर लोगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ एशिया, इनमें से बताना है कौन सा एशियान का मेंबर है। इंडोनेशिया, जापान, यूएसए, इंडिया। भाई इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में आता ही नहीं है। यूएसए कहां पढ़ा है मैंने, इन जापान भी नहीं पढ़ा है मैंने, आपको इंडोनेशिया पढ़ा है। तो इंडोनेशिया इज अ मेंबर ऑफ एशिया, इनमें से कौन है, इंडोनेशिया, सिंपल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द सार्क। हाँ, अब ऑब्जर्वर, सार्क में 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, ठीक है, 9 ही आई थिंक। तो सार्क में 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, इनमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। ईरान, चाइना, यूएसए, कनाडा, ठीक है, ईरान, चाइना, यूएसए, कनाडा। देखो सार्क जो है
सार्क में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, ध्यान से सोचना एक में, सार्क में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। अब इंडिया वाले चाहेंगे कि यूएसए इसका पार्ट बना रहे, और चाइना वाले जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि चाइना बना रहे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को वो करते रहते हैं, ठीक, इसलिए सार्क अभी चल नहीं पा रहा है। सार्क मतलब एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है, क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्यों डाल दिया, बिकॉज इसमें कोई डिसीजन ही नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि कुछ चीजें इंडिया जो चाहता है वो पाकिस्तान नहीं होने देता, पाकिस्तान चाहता है इंडिया नहीं होने देता, इसलिए सार्क जो है वो ऑल टुगेदर फेल हो रहा है एज अ रीजनल ग्रुप। इसकी जगह बिम्स्टेक खड़ा किया है इंडिया ने। बिम्स्टेक भी मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया, मैं लास्ट में बिम्स्टेक भी बताऊंगा, क्योंकि मेंशन नहीं है, बट बिम्स्टेक इज इक्वल और मोर इंपॉर्टेंट देन सार्क, तो ये याद कर लेना, ठीक है। बिम्स्टेक भी बता दूंगा लेक्चर के एंड में। तो बेसिकली इनमें से कनाडा जो है ना, कनाडा इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। जो सार्क की जो ऑब्जर्वर कंट्री में आपको एक बार लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा गो थ्रू कर लेना, मैं भी पूछ ले। ऑस्ट्रेलिया इज अ ऑब्जर्वर, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज यूरोपियन यूनियन, दिस इज नॉट अ कंट्री, ये यूरोप की सारी कंट्री ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। देन वी हैव ईरान, ईरान के बाद वी हैव जापान, जापान के बाद वी हैव साउथ कोरिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हो, साउथ कोरिया। देन वी हैव मॉरिशियस, मॉरिशियस, ठीक है। देन वी हैव म्यांमार, म्यांमार, एंड देन वी हैव यूएसए। ये सारे सार्क के कौन से मेंबर्स हैं? ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं सार्क की। कौन कौन सी हैं? वापस नाम बोलता हूँ, साफ साफ नहीं लिखा, आप पढ़ लो, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूएसए, दीज आर ऑल द ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ द सार्क, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, ये तो हमने देख लिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? भाई साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है? भूटान, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव। देखो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर आपको पता है कि साउथ एशिया वाला रीजन कौन सा है, उसमें थाईलैंड तो आता ही नहीं ना, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो यही मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर पूछा था, तो सार्क का मेंबर कौन नहीं है? थाईलैंड सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज योर होम असाइनमेंट, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द लास्ट वन टू बिकम अ मेंबर ऑफ सार्क? देखो सार्क में टोटल 8 हैं, 7 जो थे फाउंडिंग थे, एक बच गया था, वो जो एक बच गया था जिसने बाद में ज्वाइन करा वो कौन सा? मॉरिशियस, श्रीलंका, मॉरिशियस पार्ट ही नहीं है। उसके बाद देन वी हैव नेपाल और वी हैव अफगानिस्तान। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो जो है मेंबर है सार्क का जो लास्ट ऐड हुआ था, वो कौन है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंसर्न, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सार्क और एशियान तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट आपको मुझे बिम्स्टेक पढ़ाना है। बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सार्क में कुछ काम नहीं हो रहा है, उसकी जगह हम बिम्स्टेक में काम कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात देखो, बिम्स्टेक कहां से बना, इसकी कहानी सुनो, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, जितना सार्क एशियान इंपॉर्टेंट है उतना बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लाया। तो ये बिम्स्टेक का मैप है, इसमें जो कंट्रीज है वो यहां पर बताई है मैंने, ठीक है। देखो बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज हैं। सबसे पहले इधर इसको काट दो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान के मतलब समझ लो एंटी हमने खड़ा किया था कि पाकिस्तान की हमें नहीं वो, क्योंकि वहां पे हमारे काम नहीं बन रहे थे, तो इनको काट दो, पाकिस्तान अफगानिस्तान को काट दो यहां से, और सार्क में ऐड करो, किसको ऐड करो? यहां से म्यांमार को ऐड करो, क्योंकि वहां पर, और थाईलैंड को ऐड करो, तो बन जाएगा हमारा, मतलब यार जो सार्क में लेफ्ट वाले थे ना उनको काट देना, अफगानिस्तान को काट देना, पाकिस्तान को भी काट देना, और यहां पर कौन था? मालदीव, इसको भी काट देना। बाकी ये सारे तो आएंगे किसमें? बिम्स्टेक में आएंगे, और 2 और आएंगे म्यांमार और थाईलैंड जो सार्क में नहीं थे। तो टोटल कितने हो गए? 7। पहले आ गया हमारा प्यारा भारत, देन नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4, श्रीलंका 5, म्यांमार 6 और थाईलैंड 7। बस कितने हो गए? 7, ठीक है। बिम्स्टेक में, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, फुल फॉर्म ही बहुत तगड़ी है इसकी, ठीक है, याद करो। बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है ना, ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये अरेबियन सी है, तो बेसिकली बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज है, इसलिए इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक में पहले ऊपर लिखता हूँ हेडिंग, फिर आपको समझ आएगा इसका नाम कैसे पड़ा। इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल हो गया इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, टेक्निकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये नाम फुल फॉर्म याद कर लें, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक। कौन कौन सी कंट्री, एक मिनट ना ध्यान से वो मैप को सोचो, मैं अभी बताता हूँ।
हमारा प्यारा भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव को हमने काट दिया था। इंडिया से स्टार्ट हुआ तो पहली कंट्री आई इंडिया, इंडिया में 7 नेपाल, भूटान, ये दो तो आपको याद है, ठीक है, ऐसे याद करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश भी इसका पार्ट है। नीचे से श्रीलंका हमने लेना था, इतने तो आने ही थे, कितने हो गए 5, और 2 साथ में म्यांमार और थाईलैंड लेने थे, कितने हो गए 7, ऐसे याद करना है, ठीक है। बिम्स्टेक भी जिस डिक्लेरेशन से बना था उसको बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। कब बना था? 1997 में। कब बना था? 1997 और बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक बना था, ये भी याद कर लें। देखो इनिशियली अगर मैं आपको सुनना, इनिशियली इसका नाम था बिस्टेक। क्या नाम था इसका? बिस्टेक। क्या नाम था? बिस्टेक। बिस्टेक स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, आई स्टैंड फॉर इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्होंने बनाया मिलकर बिस्टेक। फिर बाद में इसमें म्यांमार ऐड हो गया, बिम्स्टेक बन गया, ठीक है। 1997 में ना इसका नाम बिम्स्टेक जब पड़ा था, इसमें म्यांमार ऐड हुआ था, तो म्यांमार। फिर इसका नाम पड़ा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, इसका ये नाम था। बट बाद में क्या हुआ, 2004 में जब नेपाल और भूटान ने इसमें ऐड हो गए तो फिर इसका नाम हमें चेंज करना पड़ा, तो इसका नाम पड़ गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो ये पूरी इसकी कहानी थी। देखो हुआ क्या, बना कब है? 1997 की, जब म्यांमार ऐड हुआ। पहले इसका नाम था बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। फिर जब म्यांमार आ गया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। उसके बाद 2004 में जब नेपाल और भूटान ऐड हुए तो इसका नाम पड़ गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका नाम था। तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक अब इंडिया जो है, जो बे ऑफ बंगाल रीजन में कंट्री है उनके साथ अपना होल्ड बढ़ा रहे हैं। बेसिकली ये सार्क जो है वो फेल हो रहा था, उसके बाद ये बिम्स्टेक बढ़ा, क्योंकि सार्क के फेल होने का रीजन है इंडिया और पाकिस्तान का जो राइवलरी रहता है, ठीक है, उसकी वजह से। ऑल्दो हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, अब पता नहीं क्या बनता है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सार्क, एशियान और बिम्स्टेक, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और जो भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट हैं, एक मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज आप सुन लो, उसके बाद आप कर सकते हो जो भी आपने करना है। देखो सबसे पहली बात जेकेपी कांस्टेबल के बच्चों के लिए, देखो कोई भी लेक्चर मेरा पेड कोर्स नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। पेड कोर्स, क्योंकि आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं अब एक क्लासेस का पेड कोर्स है, कोई पेड कोर्स नहीं है, ना आज तक दिया है तो ना है, ठीक है। पेड कोर्स आप हमारा नहीं है। आपको YouTube में जाना है, सिंपली इसी में जाना है, वहां पर प्ले लिस्ट होती है ना, जो प्ले लिस्ट, वहां पर जाना, वहां पर आपके हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट में, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश जेकेपी कांस्टेबल, ठीक है, कंप्यूटर जेकेपी कांस्टेबल, ठीक है, जो भी आपका पोर्शन है वो। बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर आ रहे हैं और डेली करंट अफेयर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी रही बात मॉक टेस्ट की, जो आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होना है, तो मैं आपको ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, बट मॉक टेस्ट में थोड़े लेट प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मैंने आपको अभी सिलेबस नहीं पढ़ा है। मॉक टेस्ट में आपको फुल लेंथ ही प्रोवाइड करूंगा, सेक्शन वेक्शन नहीं प्रोवाइड करूंगा। 18 के बाद मतलब 18-19 को मैं पहला टेस्ट रख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा, तो मैं आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने करना है, कैसे उसमें इनरोल करना है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, नो नीड टू बाय, जो मॉक टेस्ट है वो नहीं लेने की जरूरत है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ओएमआर शीट में मैं आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा लूंगा फुल लेंथ वाले, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। और बाकी रही बात लेक्चर्स की, तो आपके रिस्पांस पे ही लेक्चर्स आएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से मतलब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनके रिस्पांस करोगे, प्लस अगर आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से टॉपिक में आपको बहुत दिक्कत आए तो उन पे मैं लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको कवर करो, और जितना मैंने पढ़ाया वो कवर करो, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो करते चलो। बाकी मैं आपको कभी भी बाउंड नहीं करता, आप यहीं से पढ़ो, आप एक्स्ट्रा और भी पढ़ो, क्योंकि सिलेबस आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और ये सिलेबस बहुत ज्यादा है। मे बी मैं सारा कंप्लीट नहीं कर पाऊं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करवा पाऊं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।